हो कि अक्षरा जी गुस्सा उस समय जो माइक फेंकने की बात है क्या, तो माइक उस समय वो नहीं फेंकी थी और गुस्सा उस समय नहीं हुई थी। वो शायद कोई नोट की माइक जितने भी हम जैसे गायक लोग हैं, गायिका लोग हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी संपत्ति है। हाँ जी, जिसका ऐसे अनादर करना अनुचित होता है। अक्षरा सिंह अच्छी लगती है आपको? अरे बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, सच में दिल आया है कभी उन पे? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन। मैं हूँ आप सबका भाई गौरी शंकर और इस वक्त हमारे साथ जो यहाँ पे शख्स बगल में बैठे हैं, इनको तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मल्टी टैलेंटेड सिंगर, एक्टर एंड म्यूजिक डायरेक्टर हमारे साथ रोशन सिंह जी हैं। सबसे पहले भैया बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी नेशन में आपका। जी भी दर्शक भोजपुरी नेशन के माध्यम से हमके देखा था, सुना था, सब केहू के जैसे रोशन सिंह के बार बार प्रणाम बा, कामना बा। जी जहाँ से देखब सुनब वो वहीं से आशीर्वाद देते है। एक और गाने को लेकर ये गाना और याद आ रहा है, उमर तोर 17 कमरिया पतरे पतरे। ये गाना तो भूल ही नहीं सकते हैं, और इसलिए नहीं भूल सकते हैं क्योंकि इस गाना बहुत ज़्यादा फेमस है। पवन सिंह जी का भी सुना है और रोशन सिंह जी का भी सुना है, और एक नाम तो हम भूल ही गए, अक्षरा सिंह। रोशन सिंह और अक्षरा सिंह का एक साथ गाना आया था, कमरिया पतरे पतरे। अब कमरिया पतरे पतरे तो बहुत पहले आया, बहुत उम्मीद से बहुत ज़्यादा आप सबने प्यार आशीर्वाद दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कमरिया पतरे पतरे मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप नहीं जानते हैं तो कमरिया पतरे पतरे अक्षरा सिंह जी वाले में जो मेल सिंगर हैं वो रोशन सिंह जी ही हैं, और गाना इतना बड़ा हिट रहा है। अभी हाल ही में एक स्टेज शो होता है जिसमें अक्षरा सिंह जाती हैं, जहाँ पे डिमांड होता है कमरिया पतरे पतरे का, और बजा दिया जाता है पवन सिंह जी का कमरिया पतरे पतरे। मैं भी देखा हूँ ये बात। तो क्या है, अब YouTube है तो YouTube पे तो सारे गाने रहेंगे। अब उनके हो चाहे हमारे हो, तो अब YouTube कभी उनका सजेस्ट पहले कर दिया, चाहे कभी हमारा कर दिया। अब जो लड़का बजाने वाला शायद अननोन हो, चाहे जानबूझकर जो भी करे, तो ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन गाना उनका भी बज रहा था। फिर बाद में अपना ही बजवा के फिर अपना ही गाना पे वो उन्होंने परफॉर्मेंस किया। बिल्कुल, क्योंकि जब गाना बजता है तो फिर अक्षरा सिंह से जब डिमांड होता है तो अक्षरा सिंह बोलते हैं गाना हमरे नु है और केकरो है, ये बोलती है। ठीक है भाई, वो अपने गाने के लिए बोले कि हाँ ये गाना हमारा ही है। लेकिन अच्छा, म्यूजिक जो है बजा रहा था वो एक बार नहीं 2 बार गलती करता है। एक बार भी वही कमरिया पतरे पतरे पवन सिंह जी का ही बजाता है, फिर दूसरी बार भी पवन सिंह जी का ही बजाता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो तुम्हें कि वो जानबूझ के कर रहा था? मतलब सारे लोग भी यहाँ पर अक्षरा सिंह गुस्सा हो गई, मेन रीजन यही है। अक्षरा जी वहाँ पे गुस्सा हो गई इसी कारण, क्योंकि एक गुस्सा मैं बता देता हूँ कि अक्षरा जी गुस्सा उस समय जो माइक फेंकने की बात है क्या, तो माइक उस समय वो नहीं फेंकी थी और गुस्सा उस समय नहीं हुई थी। वो शायद कोई नोट की बात आई थी, कोई नोट ऐसे फेंका, तो ठीक है, दर्शक हैं, प्रेम मोहब्बत में नोट ऐसे उड़ाते हैं। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक पता चला, मैं कभी पर्सनली इस चीज में नहीं गया हूँ, ना पूछताछ कभी हुई है, तो मुझे ऐसा पता चला कि नोट ऐसे उड़ाया तो शायद चेहरे पे लगा हुआ ऐसा, और वो पहले से शायद कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर रहा था जिससे उनको बुरा लग रहा था। तो ये सब चीजें छोटे छोटे लेकर के उनको बहुत ज्यादा, एक होता है कलाकार होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता है। हाँ, लेकिन एक चीज से थोड़ा सा सब लोग दुखी हैं कि सब सही था, और उन्होंने ये बात बोला कि माइक चला के उसके मुंह पे मारती। ठीक है, माइक चला के नहीं, लेकिन आप कुछ करके कर सकती थी। बस माइक चलाना सिर्फ मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये शोभनीय लगा कलाकार के लिए। बाकी वो हर जगह से अच्छी थी, अच्छी हैं और अच्छी ही रहेंगी। क्योंकि माइक एक ऐसी चीज होती है कलाकार के लिए, लोग कहते हैं सरस्वती जी का वो देन होता है, और एक स्टार है, कहीं ना कहीं उनको ये भी समझाना चाहिए था कि देखिए, या फिर वो चीजें उनको खुलेआम बोलना चाहिए थे, ये हरकत आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, नहीं होता है, क्यों नहीं होता। देखिए, अब एक कलाकार है, अब हम लोग भी हैं, इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट इन द सेंस कि ये काम वो काम, ये काम, वहां से लाना ले जाना, 10 तरह के कॉल, बात इधर उधर, टेंशन में कभी कभी होता है। तो ठीक है, गलतियां हो जाती है, ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये कोशिश होना चाहिए कि माइक जितने भी हम जैसे गायक लोग हैं, गायिका लोग हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी संपत्ति है। हाँ जी, जिसका ऐसे अनादर करना अनुचित होता है। अच्छा, वही, और अक्षरा सिंह जी के जो अपना इमेज है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, इसको लेके बड़ी बड़ी मीडिया तक उनके ये बातों को दिखा रही है। हाँ, दिखाई है, बहुत सारे मैंने भी देखा है।
लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी क्योंकि वो खुद ही एक इतनी बड़ी कलाकार हैं कि क्या होता है, जितने भी अच्छे लोग हैं कभी कभी गलतियां अगर हो जाती है तब अफसोस होता है बाद में कि अच्छा मेरे से ये चीज़ें हो गई। तो मुझे भी ऐसा उम्मीद है कि उनको इस बात का जो माइक उन्होंने ऐसा किया, शायद इस बात का अफसोस उनको हो। बट अक्षरा सिंह जी को इस बात का अफसोस नहीं है, इसलिए क्योंकि मैंने उनका स्टेटस देखा था कल, जिसमें वो एक वीडियो फनी टाइप बनाई थी कि माइक क्यों फेंका, 5 लाख रुपए कहाँ लेके गया, इधर उधर घुमा के 2-3 अपने ही 3-4 लोगों के बीच फनी चीजें अपने शेयर कर। फनी में हो सकता है ऐसा बात लिखी, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं जहां तक इनको जानता हूँ कि इस बात का वो इतनी दिल की वो है, लेकिन अफसोस जरूर होगा। शिवेश मिश्रा आरोप लगा रहे हैं 5 लाख रुपया लेके आधे घंटे में भाग गई। अभी ये इसके विषय में तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अंदरूनी क्या उन लोगों की बात है नहीं है, इस पे टिप्पणी करना अशोभनीय रहेगा मेरे हिसाब से। लगातार अभी उनके बयान मीडिया में आ रहे हैं, लगातार शिवेश मिश्रा जी आरोप लगा रही हैं अक्षरा सिंह पे। देखिए, जो सही रहे वो तो सामने आएगा धीरे धीरे। बिल्कुल जिधर से जो भी चीजें रहे। अच्छा, कमरिया पत्रे बहुत बड़ा हिट रहा और अभी भी व्यूज आना शुरू हो गए उस गाने पे, लगातार बजने शुरू हो गए, क्योंकि जब से ये गाना अभी फिर विवाद हुआ एक छोटा सा, और उसको लेके फिर से गाना बज रहा है, क्या कहेंगे? बस गाना एक नहीं, जितने गाने आ रहे हैं सब अच्छे आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही गाने सुनते रहिए। और मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, कोई बनावटी नहीं। आप जितने भी दर्शक हैं, जितने देखते हैं, ये जेन्युइन सच्चाई है। मैं अपने एकदम अंदर हार्ट बाई हार्ट में ये बात कह रहा हूँ आप लोगों से कि आप सब हैं तब हम लोग कलाकार होते हैं और अपने आप पे फख्र करते हैं आप के होने से, कि आप जैसे श्रोता हैं, दर्शक हैं। तो बस आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हमारे गाने को बस ऐसे ही सुनते रहिए और रोशन सिंह एंटरटेनमेंट पे जाके गाने देखिए। और अगर कुछ गलतियां भी रहे तो आप सब जरूर उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उस चीज़ का हम सुधार भी करें। आखिरी 2 सवाल और माइंड में आ गया। एक सवाल ये रहेगा कि रोशन सिंह जी अक्षरा सिंह जी के साथ कोई और बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब भी अभी हाल ही में बहुत सारे, अभी ए हो करके एक गाना आया था, ये भी अच्छा बजा, फिर कोई और प्रोजेक्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, अभी बहुत सारे गाने हैं, अभी बैक टू बैक आएंगे धीरे धीरे। हाँ। अक्षरा सिंह अच्छी लगती है आपको? अरे बिल्कुल अच्छी है। अच्छा, सच में दिल आया है कभी उन पे? नहीं, वो हमसे सीनियर कलाकार हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ और वो भी मेरा सम्मान करती हैं, तो दिल तो ठीक है। दिल नहीं है? अच्छा, आपका दिल आया है कि उन पे नहीं? क्या आपका दिल गया? दिल हम लोग एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम हमेशा जब भी मिलते हैं तो एक फ्रेंडली टाइप का हमेशा रहता है। तो हाँ। अक्षरा जी कभी बोलेंगे कि काश तुम मेरे बॉयफ्रेंड होते, इस तरह का? अरे नहीं, तुम तो और कभी नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा एक देखा जाता है कि हाँ ठीक है। अच्छा, वो हमसे बहुत बड़ी भी हैं और सीनियर भी हैं, तो थोड़ा सा ये भी तो सोचना होगा। तो ऐसा, लेकिन प्यार तो अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, इतना भी अंधा नहीं होता कि म्यूजिक डायरेक्टर से नहीं। म्यूजिक डायरेक्टर की बात नहीं है, एक बात बता देते हैं इस बात पे, म्यूजिक डायरेक्टर का ओहदा कम नहीं होता है। ये बात अगर सीखना है ना तो जाके आप बॉलीवुड में देखिए, सिंगर से नहीं। फिर हम बोलेंगे बहुत कड़वा सच, हमारे इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर अपना ओहदा गिरा चुके हैं। ये शायद बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ अभी, लेकिन ये सच्चाई है। जाके अब छोड़िए, बात बहुत अलग जाएगा। म्यूजिक डायरेक्टर और गीतकार का ओहदा सिंगर से भी बड़ा होता है जी। ये आपको अगर देखना है तो जनरली जेन्युइन बात है, आप जाइए बॉलीवुड में देखिए क्या होता है ओहदा उन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हमारे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत सारे बड़े बड़े गायक गए हैं, उनको भी पता चला होगा। बिल्कुल। हाँ, तो आखिरी दर्शक से क्या कहेंगे जाते जाते? कुछ नहीं, बस आप सब गाने जैसे आप सब सुनते हैं सुनते रहिए, और ये अपना बेटा भतीजा भाई पे एकदम प्यार गर्दा एकदम बरसाते रहिए। और जैसे आप सबको जीरो से हीरो बनाए हैं, बस आप सबका एक बार नजर इधर फिर जाए, फिर आपका ये भाई बेटा भी उस जगह उस स्थान पे होगा। और आप सबको जैसे आज तक धीरे धीरे छोटे छोटे चीज करके इंटरटेन किया हूँ, झुमाया हूँ, नचाया हूँ, उस तरीके से और कोशिश रहेगी कि हम और कुछ बड़ा करें। बस आप सबका सपोर्ट सिर्फ रहे। और अगर फिर से मैं कह रहा हूँ कुछ गलतियां हमसे हो जाए तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर उस चीज को देखूंगा और सुधार भी लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ रोशन सिंह जी थे, और मैं बता दूं रोशन सिंह एंटरटेनमेंट से एक बहुत ही प्यारा इनका गाना आने वाला है,
बदमाशी मैटर का है, तो उसको आप सुनने के बदमाशी लिए मैटर भी आ रहा है, और एके ओढ़निया 2.0 करके भी गाना आएगा आपको, परसों सुबह आएगा। ये गाने को भी जरूर सुनिएगा। बहुत 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 प्यारा गाना है, बहुत प्यारा, और आप पूरे परिवार के साथ बैठ के गाने सुनेंगे। बिल्कुल, और इनको खूब सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। ऐसे ही भोजपुरी नेशन पे ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिएगा। जय भोजपुरी। धन्यवाद।